बीड़ी पीने वाले को, जर्दा खाने वाले को गो हत्या करने का पाप लगता है। क्योंकि ऐसे ऐसे दुष्ट लोग बैठे हैं गांवों में, गलियों में, नुक्कड़ों पर। ये तंबाकू इतना खराब, इतना घातक है महाराज, इतने बड़े महात्मा की तपस्या नष्ट हो गई। लेकिन दारू पिया पड़ा आदमी और उसके ऊपर पेशाब कर रहा है तो लोग ताली बजाएंगे, कहे कि शाबाश, कुत्ता बहुत समझदार है, सही जगह पर खड़ा है। नशा बेचने वालों को कूटो, जर्दा खाता है बांट बांट करके, वो असली मल्लेच है। आपके पास तो तपस्या तो है ही नहीं, स्नान तो करते हो 12-1 बजे, सर्दी में तो 2-4 दिन यूं ही चला लेते हो। संतों ने शास्त्रों में कहा है कि अगर मल्लेच नहीं देखा है तो जर्दा खाने वाले और जर्दा पीने वाले को देख लो, असली मल्लेच वही है। जो बीड़ी पीता है, हुक्का पीता है, जर्दा खाता है बांट बांट करके, वो असली मल्लेच है। अब देखो ना आप, उसके कपड़ों में बदबू, वो मना चूल्हे पर बैठा रहे तो वहां थूक देता है, आंगन में खड़ा रहे तो वहां थूक देता है, माची पर बिठाओ, बढ़िया बेड पर गद्दा बिछा हुआ उसके ऊपर थूक देता है, नहीं तो पूंछ देता है। अब मल्लेच में क्या घाटा है। और एक बात लिखी है कि बीड़ी पीने वाले को, जर्दा खाने वाले को गो हत्या करने का पाप लगता है। जो पाप गो हत्या का है, बीड़ी पीने वाले, जर्दे खाने वाले को वही पाप लगता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में संतों ने लिखा है। एक पौराणिक कथा है, किसी जगह, किसी एक जंगल में एक महात्मा तप करते थे, पेड़ पर उल्टा लटक करके। और कई कई दिनों से वो जिस पेड़ पे लटके हुए थे ना, उसी पेड़ की छाल उतार के चबा लेते थे बस। तो उनके तप का ऐसा प्रभाव हो गया था कि जिस जंगल में वो तप करते थे, उस जंगल में कोई मक्खी मच्छर भी नहीं पहुंच सकता था। तप का ऐसा प्रभाव। एक बार उसी नगर का राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गया, तो घूमते घूमते जिस जंगल में वो महात्मा तप कर रहे थे, उसकी सींग पर पहुंचा तो उसका घोड़ा अड़ गया। राजा ने बहुत कोशिश करी लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। राजा वापस राजधानी में आए, दूसरे दिन दरबार लगा तो कहा कि मैं अमुक जंगल में गया और मेरा घोड़ा रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। किसी ने कहा महाराज वहां तो एक बहुत बड़े महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के बिना तो मक्खी मच्छर भी नहीं जा सकते हैं, चिड़े कबूतर भी नहीं जा सकते, तो आप घोड़ा लेके कैसे जा सकते हैं। महात्मा ने वहीं बैठे बैठे महाराज ने घोषणा कर दी कि उस महात्मा के जो दर्शन करवाएगा उसे आधा राज्य दे दूंगा। कोई बोले नहीं। कई दिनों के बाद उसी गांव की एक वेश्या आई, उल्टा स्त्री। उसने आकर के कहा महाराज कई दिन पहले आपने एक घोषणा की थी कि फला महाराज के दर्शन करवा दे तो आधा राज्य दे दूं। बोले वो तो मैं करवा दूंगी। अरे बोले बड़े बड़े महापुरुष यहाँ बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा, तुम कैसे करवा दोगी। बोली मैं करवा दूंगी, बस 1 बोरी 1 क्विंटल तंबाकू मंगवा के दे दो। अब उसको तंबाकू मंगवा के दे दिया। जिस जंगल में महात्मा तपस्या कर रहे थे, उसकी सींग पर जाकर वो बैठ गई और आग के ऊपर तंबाकू डालने लगी। जब कभी हवा के साथ वो तंबाकू का धुआं जाने लगा और धीरे धीरे वो धुआं श्वास के साथ महाराज के हृदय में भी पहुंचने लगा और सने 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 तप क्षीण होता गया। और 2-1 महीने में तंबाकू जलाते 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 वो वेश्या महाराज के पास पहुंच गई। उसने जाके देखा कि महात्मा पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं और आंख बंद किए हुए भगवत स्मरण कर रहे हैं। कई दिनों से आंखें खोलते हैं, पेड़ की छाल उतार कर खा लेते हैं। अब उसने जर्दा तंबाकू रगड़ करके और उस पेड़ पर लगाना शुरू कर दिया। जैसे महाराज आंख खुले कभी कभी तो वो उस छाल को उखाड़े और चबा ले, साथ में तंबाकू चली जाए। और इस तरह से महाराज कई दिन बाद में महाराज का तप बिल्कुल क्षीण हो गया और महाराज नीचे उतर आए। जैसे नीचे उतरे उस वेश्या को देखा, बोले तुम कौन हो। बोले महाराज मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूं।
मेरा तो आपके साथ विवाह हुआ था, लेकिन आप तो चंवरी में भी समाधि में थे, तो आपको पता ही नहीं लगा। और तंबाकू खा के बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे बोले वो तो बहुत जुल्म हुआ, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया और इस तरह से अकेले छोड़ दिया। अब महाराज उसके साथ आ गए, उसके घर में 4-5 साल रहे, 2-4 बच्चे पैदा हो गए। एक दिन वो वेश्या उस महाराज को लेकर के, एक बच्चा इस कंधे पर, एक इस कंधे पर, एक बच्चे ने इस हाथ की अंगुली पकड़ रखी, एक ने इस हाथ की, लेकर के दरबार में पहुंच गई। महाराज ने देखा, बोले ये क्या है? बोले महाराज क्या क्या है? राज सिंहासन से नीचे आ जाओ। क्या हुआ? बोले आपने घोषणा की थी 5-6 वर्ष पहले कि फला महात्मा के कोई दर्शन करा दे तो आधा राज्य दूंगा। बोले महाराज कहाँ है? बोला वो यही तो है। बोला यही वो महाराज है जिनकी तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव था कि उस जंगल में मेरा घोड़ा नहीं गया, रुक गया। और तुमने ये क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, ये उस तंबाकू की मेहरबानी है जो 1 क्विंटल में आपसे लेके गई थी। ये तंबाकू इतना खराब, इतना घातक है महाराज, इतने बड़े महात्मा की तपस्या नष्ट हो गई। आपके पास तो तपस्या तो है ही नहीं, स्नान तो करते हो 12-1 बजे, सर्दी में तो 2-4 दिन यूं ही चला लेते हो, बिना नहाए धोए स्नान खाना खा लेते हो, तो तप का तो सवाल ही नहीं है ना। तप नष्ट हो गया तो तप तो है ही नहीं, नष्ट हुए ही हुए हो। इसलिए जो भी सनातन धर्म को मानता है, हिंदू धर्म में आस्था रखता है, संतों को और शास्त्र का आदर करता हो, उसको ना तंबाकू पीना चाहिए ना खाना चाहिए। शराब को ब्रह्म हत्या के समान माना है। एक मनुष्य की हत्या करने में जो पाप लगता है, दारू पीने वाले को भी वो ही पाप लगता है। और एक बात और बताऊं, दारू पीने वालों की क्या हालत होती है। एक बार कोई घना हरा कुतिया भेड़ा होया, वह कुतिया भेड़ा और मीटिंग कर बोले भाई ओ मिनक है आपा के ऊपर बड़ो जुल्म करे भाई, वो रोटी को टुकड़ो तो नाखे को नहीं, और आपा अगर कभी पिसाब भी करा तो भाटो मारे। क्या रुको तो भाटो मारी हुए, बताओ ये तो जुल्म करने को ही ना कुण दियो। अरे रोटी टुकड़ो नहीं दे तो नहीं दो, आपको है, लेकिन भाटा क्यों मारे? तो बोले भाई के करना चाहिए कि आपा चलो राजा कने फरियाद लेन। राजा ने कहा भाई न्याय करो, मारे मां तो जुल्म वो मनुष्य क्यों करे। एक बूढ़ो कुत्तो बन गयो थे, समझा को नहीं। ओ राजा तो मिनका को बनायोड़ो है, और मिनका को बनायोड़ो राजा है जना वो तो बा कोई फेवर लई बाणो पक्ष लई, अपनी बात थोड़ी सुनी। तो बोले क्या करें? तो बोला स्वर्ग लोक में इंद्र के पास चलते हैं, इंद्र न्याय करेगा। अब 5 कुत्तों की कमेटी बनाई, काबरियो झीपरियो, यार आजकल तो टिंकी ट्विंकल पिंकी निकल क्या मतलब क्या क्या नाम है पता नहीं है। अब वो 5 कुत्तों की कमेटी स्वर्ग लोक में चली गई। तो महाराज इंद्र के दरवाजे पर एक घंटा बंधा हुआ था, भाई जो भी मृत्यु लोक से आए फरियादी वो घंटा बजाएगा तो उसकी फरियाद सुनी जाएगी। उन्होंने घंटा बजाया, इंद्र का दूत आया, बोले बताओ कि हमें तो इंद्र से मिलना है। अंदर गए, बोले भाई क्या तकलीफ है? बोला तकलीफ ही तकलीफ है, मनुष्य भी आपके बनाए हुए, हम भी आपके बनाए हुए, ये मनुष्य रोटी का टूका भले मत डालो हमें, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन हम कहीं पेशाब करें तो आराम से करने दो, कहीं करें वो भाटा उठा लेता है, कहीं पेशाब करने खड़े हुए पत्थर उठा लेता है। बोलो इतना जुल्म करता है। इंद्र ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक प्रबंध करता हूं, एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करता हूं। मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, वो भी इस सनातन हिंदू धर्म में गीता भागवत जैसे शास्त्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे ऊंचे कुल में ऊंचे देश में जन्म लेकर के मनुष्य के रूप में जो दारू पी करके नाली में पड़ा हो, उसके मुंह पर पेशाब करने की छूट है, कोई पत्थर नहीं मारेगा। आप देख लीजिए, कुत्ता दीवार पर पेशाब कर रहा हो तो कोई भी ललकारेगा, लेकिन दारू पिया पड़ा आदमी और उसके ऊपर पेशाब कर रहा है तो लोग ताली बजाएंगे, कहे के शाबाश कुत्ता बहुत समझदार है, सही जगह पर खड़ा है। इतनी बड़ी दुर्गति मनुष्य की होती दारू पीने वाले की, क्योंकि उसकी बुद्धि
स्थिर नहीं होती है, उसे चेता ही नहीं होता, होश ही नहीं होता है। इसलिए भाई ये कथा सुने है ना, तो इसका फल यही है कि एक तो नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है ना, उस पर अंकुश लगाओ, डूब जाओगे, जीते जी मर जाओगे। ध्यान रखना, अगर आज आपने गांव में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया, सब लोगों ने मिलकर के कंट्रोल नहीं किया, तो महाराज 8वीं 10वीं 9वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे दुष्ट लोग बैठे हैं गांवों में, गलियों में, नुक्कड़ों पर, जो नशे का व्यापार करने के लिए आपके छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। नशा करने वाले व्यक्ति का बहिष्कार करो, नशे का व्यापार करने वाले आदमी का बहिष्कार करो, नशे का समर्थन करने वाले एक आदमी का बहिष्कार करो। अगर गांव का भला चाहते हो, गांव छोड़ो, अपनी औलाद का भला चाहते हो कि नहीं? अगर माताओं अपनी औलाद को जिंदा देखना चाहती हो, सुरक्षित देखना चाहती हो, माय जाने मेरे बौटल आवे बाजे बिड़द बधाई। मां सोचती है कि मेरा बेटा जल्दी से जवान होगा, बहू आएगी, बिड़द बधाइयां बजेगी। अरे बेटा जवान होगा तब आएगी ना बहू, जवान होने से पहले ही राम नाम सत हो जाएगा। क्योंकि नशे हैं ही ऐसे भाई, बीड़ी है, हुक्का है, ये कम से कम 80 साल से 70 साल लेके 60 साल लेके आता था, तो 60 था तो जीते थे। अब तो ऐसे नशे आए हैं जो महीने 2 महीने 4 महीने में विदा कर देते हैं। इसलिए अपनी औलादों को अगर जिंदा और सुरक्षित देखना चाहते हो, कामयाब देखना चाहते हो, काबिल देखना चाहते हो, तो नशा नहीं होना चाहिए। गांव में नशे का विरोध करो, नशा बेचने वालों को कूटो, नशा बेचने वालों को कूटो, डंडा लेके निकलो। जो नशे का समर्थन करते हैं उन लोगों को कूटो, नहीं तो आपके घरों में मातम ही मातम छा जाएंगे, घर संभालने वाले कोई नहीं रहेंगे। ये याद रखना।